choice is yours, your life, your rules, है ना? Your life, parents rule, teachers rule. चलिए, good evening, welcome and सुस्वागतम in our next regular class of chapter number 14 में हमें पढ़ना है, चैप्टर के एंड में पहुंच गए हैं. क्या है लास्ट टॉपिक? साउंड वेव्स. जैसे हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव्स इन ए स्ट्रिंग, ऐसे ही है साउंड वेव्स. डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 14 11th क्लास. चैप्टर का नाम क्या है? वेव्स. अरे मुझे अभी ध्यान आया, सुहानी मैम, हमने लास्ट क्लास में गाड़ी भेजी, आप मिले नहीं, गिटार लाना था. हाँ वही ना, हम तो वेट कर रहे थे. ये बच्चे कह रहे थे कि आपने गाड़ी नहीं भेजी, वो वेट कर रही हैं घर पे. सच में है गिटार? कुछ टॉय तो नहीं ना? बड़े बड़े गिटार है. ठीक है, तो कौन किसको आता है घर में? आप आता है गिटार बजाना? सीखा था? ओके, छोड़ देता, मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा. ठीक है, तो भी वर्किंग में है. हाँ, कभी कभी साफ कर लेते हो, डस्टिंग कर लेते हो उसको. ठीक है, तो ले आओगे नेक्स्ट क्लास में. कहीं गिटार के नाम से लास्ट क्लास में बात हुई थी, तब छुट्टी मार गए. अब नेक्स्ट क्लास की बात हो रही, फिर छुट्टी मार जाओ. लाया नहीं जाएगा मतलब? नहीं, तो गाड़ी भेज देंगे ना. कौन ले आएंगे? तो रिक्वेस्ट कर लेना, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. बोल लेंगे तो हम क्या नहीं मनवाते पेरेंट्स से, सारी बातें मनवा लेते हैं ना, तो ये तो मान ही जाएगी. अच्छा ठीक, कॉल नहीं करेंगे. देखिए जरा, लास्ट टॉपिक है साउंड वेव्स. थोड़ा सा प्रैक्टिकल से जल्दी समझ में आता है, आ जाएगा तो बेटर है, नहीं तो वीडियो वॉच करानी पड़ेगी. सर आप ही मंगवा दो. बहुत यूज कम होता था तो खराब हो गया हमारे वाला, रखा रहता था, डस्टिंग भी नहीं करता मैं तो, इसलिए वो कई साल से खराब ही पड़ा है. साउंड वेव्स की बात करते हैं. बट साउंड वेव्स मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल. साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल, दोनों के मतलब अलग हैं. मैकेनिकल मींस दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, एंड लॉन्गिट्यूडनल मींस जब ये चलेंगी तो पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट करेंगे. यानी क्या बनेंगे? क्रेस्ट रफ या कंप्रेशन रेडिफैक्शन. लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन बनते हैं. सो दीज आर मैकेनिकल longitudinal waves. Mechanical longitudinal waves क्या करती हैं? Which produces sensation of what? Sight. Hearing. Sensation of hearing. यस, जिनसे हमें सुनाई देता है. सेंसेशन ऑफ साइट या हियरिंग. सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है. दीज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर नोन एज साउंड वेव्स. कितने टाइप्स की होती हैं? दीज आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स, जिन्हें 3 टाइप्स भी कह देते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन आर इंफ्रासोनिक्स. सेकंड वन आर ऑडिबल साउंड और ऑडिबल वेव्स, एंड थर्ड वन आर अल्ट्रासोनिक्स. ये 3 टाइप्स के हैं. क्या डिफरेंस है तीनों में? द साउंड वेव्स विच हैज अ
frequency less than 20 hertz are known as infrasonics. And audible waves has a frequency 20,000 hertz. greater than 20 hertz and less than 20,000. 20,000 यानी 20 किलोहर्ट्ज एंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है, दे आर नेम्ड अल्ट्रासोनिक्स. गॉट इट. इंफ्रासोनिक्स कहां यूज होती है? कुछ डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं जो छोटे बच्चे हैं दे कैन सेंस इंफ्रासोनिक्स, उनको सुनाई दे जाती हैं, हमें सुनाई नहीं देती. एंड कुछ एनिमल्स भी आर सेंसिटिव फॉर इंफ्रासोनिक्स. ऑडिबल साउंड की जो रेंज है ये ह्यूमन बीइंग के लिए है. ऑडिबल इसलिए लिखा क्योंकि हमारे लिए ऑडिबल है. ह्यूमन बीइंग इज सेंसिटिव फॉर दिस रेंज. कौन सी रेंज के लिए ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव है हंशिका मैम? 20 हर्ट्ज से कम या ज्यादा? 20 हर्ट्ज से ज्यादा कहां तक? 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा? तो पता नहीं ना, क्योंकि आप कहीं और चले गए. यहाँ आ जाओ प्लीज. आप ठीक है, वो गए हुए जो गए हैं तो है ना, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ क्या करना है उनका, बट ध्यान वहीं चला गया आपका भी नहीं. ह्यूमन बीइंग इज सेंसिटिव फॉर दिस रेंज. इसके इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो भी साउंड होंगे वो हम सुन सकते हैं, हमें सुनाई देंगी. सो दे आर नेम्ड ऑडिबल वेव्स. एंड अल्ट्रासोनिक्स कहाँ यूज होती हैं? अल्ट्रासाउंड हमने सुना है. अल्ट्रासाउंड एक स्कैन होता है, कुछ पार्टिकुलर डिजीज में हम इसे यूज करते हैं, तो उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज होती है. अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर आल्सो यूज्ड इन सोनार मेथड. यू नो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. कहां यूज होता है? टू मेजर डेप्थ ऑफ द सी. डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर लाइक सबमरीन्स, या कोई आइस रॉक है, यू नो आइस रॉक अंडर वाटर है, कई बार हमें दिखाई देता है सामने, जैसे जो बड़े बड़े ओशियंस के अंदर जो आइस रॉक होते हैं, बाहर दिख रहा है कोई आइस रॉक, ग्लेशियर वगैरह होते हैं ओशियंस के अंदर. ग्लेशियर नहीं बोलते उनको, आइस रॉक ही बोलते हैं उनको, या आइस बर्ग्स बोल देते हैं. ठीक है, तो वो बेसिकली हमें सामने को आइस रॉक दिखाई दे रही है. वो हमने फ्लूइड में पढ़ा था आइस का कितना परसेंट डिप होगा, कितना परसेंट फ्लोट करेगा, तो बाहर 10% ही फ्लोट करे, यानी सामने जो आइस रॉक बड़ा सा दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 10% है. 90% अंडर वाटर है, डिप्ड है. तो अंडर वाटर कितना बड़ा है, कहाँ है, कैसा है, वो इसकी अल्ट्रासोनिक्स की हेल्प से, सोनार मेथड की हेल्प से स्टडी करते हैं, देखते हैं, तभी पता चलता है. अदरवाइज फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं. सुनाई होगा टाइटैनिक. हाँ, टाइटैनिक सुनाइए कि उसमें भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, वो आइसबर्ग से ही हुआ था, है ना. क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ आइस रहते पूरे साल, तो ओशियंस पूरे जम जाते हैं, आइस रॉक बन जाते हैं, उनके मेल्ट होते होते फिर साइज चेंज होते रहते हैं उनके. ठीक है जी. तो अल्ट्रासोनिक्स बहुत जगह यूज होती हैं, बट हमें कौन सी सुनाई देती हैं हंशिका मैम? ऑडिबल. कहां से कहां? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज. किलो मतलब 1000. 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी वो हमें सुनाई देगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्वेशन फॉर साउंड? साउंड की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन फॉर साउंड वेव्स. अब साउंड वेव है ना, अब वेव है तो वेव की जो इक्वेशन है वो साउंड के लिए भी अप्लाई होगी. बताओगे क्या थी साउंड की इक्वेशन? वेव की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू a. आगे क्या लिख दें नैतिक सर? हाँ सर, a
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दैट इज, इससे हम साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये भी तो वेव है और वेव है तो सिंबल इक्वेशन वही रहेंगी। एक पॉइंट ध्यान रखना है, व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम, चेंज इन प्रेशर इन मीडियम टेक्स प्लेस। लाइक मैं बोल रहा हूं तो यहां से साउंड आप सभी के ईयर ड्रम तक पहुंच रही है, तो वहां से यहां से वहां तक जाने में बीच में एयर मॉलिक्यूल्स में प्रेशर भी कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है ना। पार्टिकल्स पास आ रहे हैं फिर दूर जा रहे हैं, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ऐसे साउंड ऑल डायरेक्शन में जा रही है। यानी व्हेन साउंड ट्रेवल्स, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक सिंबल इक्वेशन आ गई, बट प्रेशर भी चेंज हो रहा है लगातार, तो उस चेंज इन प्रेशर से भी हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। सर प्रेशर तो सेम ही है ना सर? प्रेशर, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, बट मोमेंटरीली जब मैं बोल रहा हूं, मतलब जब मैं बोल नहीं रहा हूं तो प्रेशर सेम है, जब मैं बोल रहा हूं तब जब साउंड जा रही है, साउंड यहां से यहां गई, तो इस पार्ट में कंप्रेशन प्रेशर बढ़ गया, रेरिफैक्शन प्रेशर कम हो गया, वो इंस्टेंटली है, उसके बाद नहीं। ओवरऑल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट जहां जहां साउंड गई वहां वहां उस मोमेंट पे चेंज होगा, रेगुलरली नहीं। तो सर साउंड वेव तो पूरे रूम में वो ट्रैवल कर रही है, तो पूरे रूम का प्रेशर चेंज नहीं, पूरे रूम का नहीं, जहां जहां साउंड जा रही है वहां वहां, पर जब तक जा रही है तब तक बस। तो पूरे रूम में ही तो ट्रैवल सर अगर कोई रूम में वहाँ बैठेगा तो वहाँ भी साउंड जाएगी, तो अब जा रही है, तो आप बोलोगे तो पूरे रूम का प्रेशर हाँ। चेंज होगा। पूरे रूम का नहीं, पूरे रूम में जैसे एक वेव जा रही है, यहां से वेव जब जा रही तभी होगा बस वो, जब मैं नहीं बोल रहा हूं तब नहीं हो रहा है। पूरे रूम में ही होगा, बट हर जगह चेंज नहीं होगा। यहां कंप्रेशन है, यहां रेरिफैक्शन होगा, कहीं कंप्रेशन कहीं रेरिफैक्शन होगा, तो वेरी करेगा हर जगह, चेंज होगा प्रेशर फॉर एन इंस्टेंट, परमानेंट नहीं है वो। हाँ, तब तक चेंज होता रहेगा जब तक साउंड ट्रेवल कर रही है, तब तक चेंज होता रहेगा, हर जगह चेंज होता रहेगा वो। ठीक है जी। तो साउंड को हम सेम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में चेंज इन प्रेशर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। चेंज इन प्रेशर इन मीडियम इज डेल्टा पी, यानी चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट, यानी मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, साथ में यहां साइन की जगह कोस फंक्शन आ जाता है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों से ही साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर इसी को यूज करेंगे, बट ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है, कहीं डाल दे तो हमें पता होना चाहिए। आता नहीं है क्वेश्चन, बट पता होना चाहिए। वेयर व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। पी नॉट इज नोन एज प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये बोलेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। इन दोनों का रिलेशन होता है वेयर पी नॉट इज इक्वल्स टू प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू बी ओमेगा ए बाई बी, में बी क्या है जी? बी इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम सुना है बल्क मॉडुलस? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए क्या है? एम्पलीट्यूड, वी वेव की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव। क्या जी? वेलोसिटी ऑफ वेव। हालांकि मैं फिर क्लियर कर दूं, ये बहुत रेयर ही पूछते हैं, जनरली नहीं पूछते स्कूल लेवल पे, जनरली यही यूज होता है, बट दोनों का पता होना चाहिए। जब साउंड ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, दिस इज, बट प्रेशर भी चेंज हो रहा है उस मोमेंट पे, तो दिस इज, दैट इज अबाउट साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड एंड इक्वेशन फॉर साउंड वेव्स। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट क्या है साउंड में? जल्दी बता दो। नेक्स्ट इज velocity of sound waves. Velocity of sound waves, ध्यान दे प्लीज। फर्स्ट, इन
सॉलिड्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू अंडर रूट b प्लस 4/3 ईटा डिवाइडेड बाय रूट में b क्या है जी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ईटा क्या है? शेयर मॉड्यूलस। shear modulus of elasticity। रो क्या है? Density। डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल करेगी। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों में बेसिक फॉर्मूला सेम है। व्हाट इज दिस? क्या आएगा फॉर्मूला? अंडर रूट b बाई रूट। b क्या है? नैतिक सर b क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो क्या है? Density। डेंसिटी ऑफ मीडियम। चलें आगे। हमें मेनली हमारे सिलेबस में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या इन गैसेस पढ़ना है। मेनली एयर में पढ़ना है, बट अदर गैसेस में भी पढ़ेंगे तो हमें फॉर्मूला यही यूज करना है। ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के दो कॉन्सेप्ट हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, गैसेस में भी इसको अप्लाई करेंगे, अदर गैसेस में भी जो है हम कैलकुलेट करेंगे, वो अदर गैसेस में भी अप्लाई होगा। ध्यान दें प्लीज। पहला कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन ने, जिसे बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। बेसिकली न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो गलत प्रूव हो गया था। अब क्वेश्चन आया गलत है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसने इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट तो सही था, बट उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड गलत आ रहा है। तो उसमें कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में है। क्या है देखें जरा। न्यूटन ने कहा, क्या कहा जी न्यूटन ने? अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड यानी ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इन एयर, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम सुना है? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था जी, बताओगे? चेंज इन हीट इज 0। आइसोथर्मल प्रोसेस याद है किसी को? क्या थी इक्वेशन? आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन बता दो। आइसोथर्मल प्रोसेस था द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये हमने पढ़ा था। मुझे यहां से बल्क मॉडुलस निकालना है। क्या है देखें जरा। इससे बल्क मॉडुलस निकालने के लिए भी डू डिफरेंशिएशन। यहां डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट मेन है। यहां पे थोड़ा सा एक वर्ड यूज करेंगे, पार्शियली। इसे बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। सेम ही है, बस थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना है। P का डिफरेंशिएशन डेल्टा P इंटू V एज इट इज, इंटू V एज इट इज प्लस P का डिफरेंशिएशन करा V एज इट इज, देन P एज इट इज V का डिफरेंशिएशन डेल्टा V आ जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां इनकी पावर का डिफरेंशिएशन नहीं करा है, लेकिन पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। 1 को लिखे ना लिखे एक ही बात। क्या लगाया हमने? P का डिफरेंशिएशन V एज इट इज प्लस P एज इट इज V का डिफरेंशिएशन। इस तरह से करना इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। इसको रीअरेंज करें तो डेल्टा P इंटू V इक्वल टू क्या लिखते स्वामी मैम? इसको ये रख लिया, उधर क्या जाएगा? माइनस P
डेल्टा V आ जाएगा। व्हाट इज डेल्टा P? यहां से व्हाट वी डू, यहां से हम क्या करेंगे, P निकाल लेंगे। P को यहीं रख लिया, बाकी को इधर ले आता हूं, क्या बनेगा, डेल्टा पी ये इधर आएगा माइनस डेल्टा P इंटू V, बाय डेल्टा वी। माइनस इधर आ गया, डेल्टा भी नीचे चला गया। आपको याद हो तो माइनस डेल्टा P इंटू V बाय डेल्टा V इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमने निकाला तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। यानी व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज इक्वल टू प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये गलत है। ठीक है, तो यहां से हमने फॉर्मूला लगाना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है जी एयर में, अंडर रूट बी बाई रो। बी किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आया, पी बाई रो एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर विल बी 1 atm। कितना होता 1 atm, 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल अपॉन व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर, 1.293 kg पर मीटर क्यूब, 1.293। सॉल्व करेंगे तो आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। एंड हजारों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे काफी डिफरेंट है। दिस वैल्यू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी डिफरेंट है। सो न्यूटन वाज रॉन्ग। सो रॉन्ग कॉन्सेप्ट, रॉन्ग फॉर्मूला। अब यहां ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ साउंड का बेसिक फॉर्मूला ये है, सही है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये गलत है। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल होगा, ये सही है। यानी यहां से क्वेश्चन इतना बन सकता है, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इज इक्वल टू प्रेशर के इक्वल होगा। ये यहां से निकल के आया, ये कॉन्सेप्ट, ये बात, इतना सा पॉइंट सही है न्यूटन का, बाकी पॉइंट न्यूटन ने जो दिया वो गलत था यहाँ पे। सो न्यूटन वाज रॉन्ग। लेकिन जो हमें यहाँ याद रखना, जो हमें सीखना था, वो ये पॉइंट था, और वो पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही समझ आना था। लास्ट पार्ट इज, फिर इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने, लाप्लेस ने कहा, अच्छा इन्होंने आइसोथर्मल कहा, गलत आ गया, तो बाकियों के दिमाग में आ गया, चलो आइसोथर्मल की जगह आइसोबारिक करके देख लेते हैं। आइसोकोरिक से क्या आएगा, एडियाबैटिक से क्या आएगा। तो लाप्लेस ने दिया कॉन्सेप्ट, उसे बोलते हैं लाप्लेस करेक्शन। लाप्लेस करेक्शन इसे कहा बिकॉज ये जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो सही था। लाप्लेस करेक्शन कह देते हैं, ये भी कह सकते हैं लाप्लेस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड या लाप्लेस करेक्शन, दोनों का मतलब सेम है। क्या कहा लाप्लेस ने, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज कौन सा होना चाहिए, बताओगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या एडियाबैटिक, कोई तो बता दो। सर आइसोबारिक। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बुक सामने ओपन कर रखी है, उसमें देख लिया। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस। लाप्लेस ने ये कहा। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी आरव सर? हाँ सर, दक्ष
इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जल्दी बता दो जी। दाक्ष इज इक्वल टू पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। कुछ बच्चों ने तो टेस्ट भी दे दिया इसका, तो क्या तो न्यूमेरिकल नहीं बने, मतलब बाकी तो सही होगा, फॉर्मूला भी याद नहीं है। क्या है? पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट में गामा क्या है जी? गामा इज सीपी बाई सीवी। अब हमें तो फिर से स्टेप सेम है, क्या करें? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन नंबर 1। क्या करें? P का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल्टा P इंटू वी की पावर गामा एज इट इज प्लस, अब क्या करें? अब नहीं लगता, अब P एज इट इज V का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अब V की पावर 1 नहीं है, तो पावर 1 होती तो 1 आ जाता, बट 1 नहीं है तो सोल्व करना पड़ेगा। पावर गामा है, गामा आगे आएगा, एक पावर कम करेंगे जो डिफरेंशिएशन में करते थे, पावर आगे आ गई गामा, और एक पावर कम कर दी गामा -1, ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर v का डिफरेंशिएशन डेल्टा। क्लियर है? लेकिन इसमें ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 को आगे लिखो या मत लिखो, आंसर वही करना है, बट 1 के अलावा कुछ हो रहा है तो सोल्व करना पड़ा हमें। इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिख दें जी? 0। हमने इसको ये रखा, इसको उधर ले गए। ये क्या है? गामा पी वी की पावर गामा -1 इंटू डेल्टा वी इक्वल टू RHS में क्या आएगा तनिषा मैम? नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी इनटू वी रेज़ टू पावर गामा माइनस डेल्टा पी इंटू वी की पावर गामा, ये पूरा उधर चला गया माइनस में। गामा पी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी की पावर गामा डिवाइड में, इसको ये रखा, ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, तो डिवाइड में क्या आएगा सुहानी? वी की पावर गामा -1 डेल्टा वी। सोल्व करो जी फर्दर। माइनस डेल्टा पी इंटू वी की पावर कितनी आएगी? v की पावर कितनी आएगी जल्दी बता दो जी? v की पावर ऊपर गामा है और नीचे गामा -1 है, कंबाइन कर दे पावर, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, करो कंबाइन। v की पावर -1 +1 अपॉन डेल्टा। बेस अगर सेम होता है और डिवाइड होता है तो माइनस सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट करा तो ऊपर v की पावर 1 यानी v बच गया, डिवाइड में क्या बचा जी? डेल्टा v। इधर क्या था? गामा p, और यही तो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू p। इसका मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गामा p। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ साउंड में पुट कर देते हैं जी। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होगा सान्या मैम? √ b बाई रो। b की वैल्यू क्या आ गई? गामा p बाई रो में गामा की वैल्यू क्या पुट कर दें? फॉर एयर गामा क्या होगा, यानी Cp बाई Cv की वैल्यू क्या होगी? एयर क्या है? मोनो, डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, क्या सबका मिक्सचर है। देख लो कौन कौन सी गैसेज हैं। एयर को क्या लिखते हैं? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मीन बहुत सारे एटम से मिलकर बने मॉलिक्यूल्स। मोनो है, डाया है, ट्राया है, टेट्रा, पेंटा, पॉलीएटॉमिक। अच्छा, एयर में क्या क्या है बताओ जरा? सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, पक्का जी। नाइट्रोजन क्या है? डायटोमिक है। कितना होती है नाइट्रोजन? 78.2 है ना। सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21 दोनों कंबाइन मिलके
बढ़ता है 99.97%। और कौन सी गैसेज हैं? अदर गैसेज कौन सी हैं? CO2, CO, SO2, हाँ वो सारी है ना। तो हम एयर को क्या लेके चलें? वाई डायटोमिक। सर 99.97% क्या है? डायटोमिक। बचा कितना? 0.03%। अदर गैसेस 0.03% है बस। इसका मतलब 99.97% डायटोमिक है, तो एयर को भी हम क्या मान के चलेंगे? डायटोमिक लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन आया, ये तो हमारे लिए जरूरी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो हमारे लिए अच्छी होती हैं, यू नो दैट। फिर पोल्यूशन क्यों है? ये तो है ही नहीं। कितनी है? 0.03% अदर गैसेस। तो फिर पोल्यूशन क्यों है? इतना कम है, 0.03% है पोल्यूशन, इतना ज्यादा है। पोल्यूशन क्यों है? फिर पोल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए था, यू नो। पोल्यूशन क्यों है? भी पोल्यूशन फिर कुछ तो बताओ। आपके वहां नहीं है पोल्यूशन? है। क्यों है? 0.03% से पोल्यूशन हो रहा है। कोई तरफ अप्लाई करो। बिकॉज जो 0.03% ये गैसेस हैं, ये हैवी हैं। इनसे ये हैवी है। हैवी गैसेस ऊपर रहेंगी, नीचे रहेंगी? नीचे रहेंगी। जहां हम सरवाइव करते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, जहां हम लाइव रहते हैं, वहां ये हैं और ये हैवी हैं, तो ये नीचे आ जाती हैं और इनको ऊपर धकेल देती हैं। यानी ग्राउंड से कुछ हाइट तक, 10, 20, 30, 50 फीट की हाइट तक ही ये एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद ये इनका अमाउंट कम होता चला जाता है, ये बढ़ती चली जाती है। यानी हम जहां रह रहे हैं वहां इनका अमाउंट, ये सारी वही है, वहां पे ये कम है, ये ज्यादा, इसलिए पोल्यूशन होता है। यानी कुछ हाइट तक है, यानी हम 10वें, 12वें, 20वें, 25वें, 30वें फ्लोर पे रहते हो तो वहाँ पोल्यूशन कम है। ग्राउंड फ्लोर पे पोल्यूशन ज्यादा है। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले 3, 4, 5 फ्लोर तक पोल्यूशन है। हाँ, जितना ऊपर जाते जाएंगे कम होता जाएगा पोल्यूशन, है ना। इसलिए हमें 10th फ्लोर से ऊपर रहना चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, है ना। यहाँ तो आसपास तो नहीं है, पता है, बन रही है, लेकिन देखा आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। तो हमें अभी यहाँ हमारे मैथ के सर हैं, पता है, वो 32nd फ्लोर पे रहते हैं, 31वें 32वें फ्लोर पे रहते हैं। पता है बात? पता है आपको? सर ने बताया था सर ने। हाँ, अंशु सर जो मैथ वाले सर हैं, वो इतनी ज़्यादा हाइट पे रहते हैं। मे भी यही सोच के लिया होगा उन्होंने, है ना। नहीं सर, वो तो मैथ्स के टीचर हैं। तो मैथ के टीचर इतना नहीं सोचते। चलिए टॉपिक पे आता हूँ। ये हमारा टॉपिक तो नहीं था, बट वहाँ रिलेट कर रहा है, तो हमें इन बातों का भी पता होना चाहिए, है ना। हालांकि हम इस पर ध्यान नहीं देते, हम तो इसमें टॉपर हैं, यहाँ फुल मार्क्स आ रहे हैं हमारे, इसमें इतना मेहनत करते हैं हम, तो फिर यहाँ कहाँ से कितना टाइम निकाल लेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, 10-10, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे ये सब पढ़ रहे हैं, तो फिर इसके लिए टाइम कहाँ से मिलेगा। इसलिए पता नहीं होता है बच्चों को, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा है, बाकी जो 15-16 घंटे पढ़ रहे हो वही चीज़ें पढ़ते रहो, है ना जी। तो हमें यही लेना है। और एयर को क्या लेके चलना है? डायटोमिक। डायटोमिक का गामा याद है 7/5 कितना? 1.4। हम एयर को क्या मान के चल रहे हैं? डायटोमिक गैस लेके चल रहे हैं। तो डायटोमिक गैसेस का गामा होता है 1.4। प्रेशर कितना? 1 atm, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, तो सेम है 1.293। सॉल्व करा तो ये आ गया 332.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी यही आ रही है, लगभग इसके आसपास। दिस वैल्यू इज
वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो है उसके बहुत ज्यादा क्लोज है, सो इट शुड बी करेक्ट। सो लाप्लेस वाज करेक्ट, यानी हमें आ जाए डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो यही डेरिवेशन करना है। स्पेशली मार्क करके कहते नहीं, वैसे आएगा तो यही आएगा, बट स्पेशल मार्क कर दें एक्सप्लेन न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, हालांकि गलत है वो, बट कह दें तो ये करना पड़ेगा। आप कहते नहीं है वैसे जनरली, एनसीईआरटी में दिया हुआ तो मैंने पढ़ा दिया, इसमें से ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, इतना यहां से सीखने को मिला। बाकी करेक्ट क्या है, साउंड ट्रेवल कर रही कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, ये ध्यान रखना हमने। यानी हीट कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी वेरिएबल है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इस पे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। इस चैप्टर में दो ही डेरिवेशन मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है। पहला स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और दूसरा ये है लाप्लेस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। इस चैप्टर में डेरिवेशन ही दो हैं, तो इन्हीं में से आएगा, और इस चैप्टर में से डेरिवेशन तो आना है, तो यही आएगा। डू फास्ट एवरी वन।